हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनजीओ क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है वृत्त। तो चलिए करते हैं वृत्त की सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। हमारे पास दो वृत्त सर्वांग सम कब होते हैं? जब वो एक दूसरे को ढक लें। यदि इनकी त्रिज्याओं को बराबर लिया जाए, हमारे पास दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है हमारे पास, और एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है हमें कि हमारे पास दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। और हमें कहा है कि जो इनकी त्रिज्याएं हैं वो बराबर हैं और इनकी जीवाओं की जो लंबाई है, सिर्फ कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, अगर बराबर जीवाएं होती हैं यानी कि इसकी जीवा और इसकी जीवा जो है वो बराबर है, ये इसके बराबर है। त्रिज्या पहले से ही बराबर दी हुई है, ये O P Q O डैश M N ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, हमें सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है ये लिखना है। दिया है दो केंद्रों O व O डैश के साथ दो सर्वांगसम वृत्तों की दो बराबर जीवाएं। क्या है? MN व PQ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये वाला जो कोण है ना, इस जीवा के द्वारा जो अंतरित कोण है वो आपस में बराबर होंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एंगल MO डैश N इक्वल होगा एंगल PO QP। अब हम इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज MO डैश N MO डैश N व त्रिभुज POQ में, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज? MO डैश MO डैश N और POQ में। अब देखिए MO बराबर होगा, MO डैश बराबर होगा PO के, क्योंकि ये तो त्रिज्याओं की लंबाई है ना, और त्रिज्याएं क्या दी है इन्होंने, इनकी त्रिज्याओं को बराबर लिया जाए। त्रिज्याएं क्या दी हैं? बराबर दी हैं। कैसे दिया है? O डैश N और OQ भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्याएं हैं। O डैश N बराबर OQ भी क्या है? त्रिज्याएं हैं, और ये हमें दिया है, त्रिज्याएं हैं। MN और PQ आपस में बराबर होंगे, MN बराबर होगा PQ के, ये भी हमें दिया है। बराबर जीवाएं कही है ना, तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने के बाद क्या हो जाता है? त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, यानी कि MO डैश N सर्वांगसम होगा त्रिभुज POQ के। अगर हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है और संगत कोण भी। तो संगत कोण क्या हुआ हमारा? ये वाले दो हमारे संगत कोण है ना, यानी कि एंगल MO डैश N बराबर होगा एंगल PO
क्यू के। कैसे? CP CT से। अगर आप लोगों ने त्रिभुज वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस में पहले जाके त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि व्रत करने के लिए हमें त्रिभुज अच्छे से आना चाहिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं, अब फिर से हमारे पास व्रत कैसे हैं? सर्वांगसम है। माना एक व्रत ये है और एक व्रत है ये, इनकी जीवाएं। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम व्रतों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये कोण है, केंद्र पर बना हुआ कोण ये है ना, और ये एंगल इन्होंने दे दिया बराबर। अगर इसे MNOP कहूँ तो हमारा MON बराबर दिया है PO'Q के। तो जीवाएं बराबर अंतरित करें तो जीवाएं बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है इस बार? MN बराबर PQ दिया है। एंगल MON बराबर है एंगल PO'Q के। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो जीवाएं हैं वो बराबर है, यानी कि PQ बराबर है MN के या फिर MN बराबर है PQ के। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज MON व त्रिभुज PO'Q में MO बराबर होगा PO' के, त्रिज्याएं हैं, और ON बराबर है O'Q के, ये भी त्रिज्याएं हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों की त्रिज्याएं, सर्वांगसम त्रिभुजों व्रतों, व्रत है तो व्रतों की त्रिज्याएं। ये वाला कोण हमें बराबर दिया है, एंगल MON बराबर है एंगल PO'Q के। कैसे दिया है? गिवन तीन प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो यानी कि क्या हुआ हमारा? त्रिभुज MON सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PO'Q के। किससे हुआ ये? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अब हम कह सकते हैं जो हमारी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है, यानी कि MN बराबर होगा PQ के। किससे? CP CT से। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होती है। इसमें सिर्फ हमारे पास दो प्रॉपर्टीज थी। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको 10.1 में भी बताई थी, सिर्फ थ्योरेटिकल बताई थी, और 10.2 में हमने इनको प्रूफ किया है। ठीक है, चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चन 10.3 के। व्रतों के कई जोड़े खींचिए। जोड़े यानी कि दो व्रत एक साथ खींचने हैं। प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं? उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, एक्सरसाइज 10.3। एक व्रत तो हम ऐसे खींच सकते हैं, एक जोड़ा हो गया व्रत का। फर्स्ट, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं। उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों में हो, यानी कि जो दोनों व्रतों में बिंदु आ जाए वो क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ। एक हो गया हमारा ऐसे, ये बिल्कुल यहां से टच करके निकल जाए, दूसरा व्रत। तो यहाँ पे एक बिंदु पे टच किया ना, तो एक बिंदु, कितने बिंदु पर, कितने बिंदु उभयनिष्ठ है? एक बिंदु। वो बिंदु इस वाले व्रत में भी है और वो ही बिंदु इस वाले व्रत में भी है। अब देखिए, ये एक दूसरे को काट दे, तो एक बिंदु ये इस वाले व्रत पे भी है और इस वाले पे भी है, ऐसे ही एक बिंदु नीचे है इस वाले व्रत पे भी और इस वाले व्रत पे भी। तो कितने हुए? दो बिंदु। आप व्रत को ऐसे बना सकते हैं, एक व्रत के अंदर दूसरा व्रत। ठीक है, तो तब भी यहाँ पे सिर्फ एक ही बिंदु है, एक बिंदु। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं सकेंद्री व्रत।
ये इसका केंद्र हो गया, केंद्र समान होता है, तो इसमें क्या हुआ, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं, कॉमन पॉइंट नहीं। अब देखिए हमसे क्या कहा था कि कुछ ऐसे वृत्त के जोड़े खींचने थे, वो हमने खींच लिए। उसके बाद प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, हर एक जोड़े में कितने हैं ये हमने बता दिया। उभयनिष्ठ बिंदु की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या इसमें तो 0 है, 1 2 1 0, तो अधिकतम कितने हैं 2, तो अधिकतम संख्या कितनी हुई हमारी 2 बिंदु। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया है, हमें एक वृत्त दिया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। हमें एक वृत्त दिया है और उसका केंद्र नहीं दिया है, तो देखिए उसके लिए रचना हम कैसे करेंगे। ये तो था फर्स्ट हमारा 10.3 का सेकंड, एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए हमें अभी तो केंद्र पता है, लेकिन ये मान के चलेंगे कि इसका केंद्र हमें नहीं पता है और इसका केंद्र हम ज्ञात करेंगे। अभी हमें वृत्त बनाने के लिए केंद्र पता कैसे चल जाता है, क्योंकि हम प्रकार से वृत्त बना रहे हैं। देखिए ये हमारा वृत्त है, इसको थोड़ा स्केच से अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। हमें इस वृत्त का केंद्र नहीं पता है, तो हम केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो वृत्त पे कोई भी दो जीवा ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है समान लंबाई की हो, लंबाई उनकी अलग अलग भी हो सकती है। एक जीवा हमने ये वाली ले ली और एक जीवा ले ली ये वाली, इसमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए हमारे जीवा का। ज़रूरी नहीं है जीवा की लंबाई समान हो, सिर्फ इनमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। P O Q, ये क्या लिया हमने, O P Q हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। तो सबसे पहले हम जो हम करते हैं ना वही सब लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 बिंदु वृत्त पर 3 बिंदु O P Q लिए, इनको मिलाया तथा जीवा या फिर जीवाएं P O व O Q ली। मिला के क्या ली, 2 जीवाएं ली। अब हम क्या करेंगे, इन जीवाओं को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब आधा आधा बांट देंगे। समद्विभाजित कैसे करते हैं, प्रकार में कोई भी दूरी भरिए, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ, एक साइड से ऐसे ही दूसरे किनारे से करेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ, एक चाप नीचे की तरफ। जहाँ भी ये चाप एक दूसरे को कट करते हैं, देखिए इसमें क्या किया, यहाँ पे कट किया और इसमें यहाँ पे कट किया, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, इन्हें मिला देते हैं। पूरी एक लंबी लाइन मिला दीजिए। ठीक है, ऐसे ही इसे समद्विभाजित कर लीजिए। एक चाप इधर से, एक चाप इधर कहीं पे, एक चाप इस साइड से लेंगे और एक चाप इस साइड से इस वाले चाप को काटने के लिए लेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे। देखिए ये और ये वाला पॉइंट, इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं इनको।
जहाँ पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी वही क्या होता है, हमारा वृत्त का केंद्र होता है। देखिए ये जो हमारे काटने वाला निशान आया है ना, ये बिल्कुल वृत्त के केंद्र पर ही आया है। अब इसको अपने शब्दों में लिख देते हैं। क्या क्या हमने वृत्त पर 3 बिंदु लिए O P Q, इनको मिलाया तथा जीवा P O और O Q ली। फिर हमने क्या किया, O P व O Q को समद्विभाजित किया। इन्हें समद्विभाजित किया। अब OP का अर्धक, अर्धक मतलब जिसने इसे आधा किया है, OQ के अर्धक, अर्धक को इसे एक बिंदु कह देते हैं O। अच्छा O तो हमने ले लिया, तो इसे क्या देते हैं O डैश। अर्धक को O डैश पर काटता है, यही वृत्त का केंद्र है। यह क्या है, वृत्त का केंद्र है। ये रचना वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यदि दो वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले तो ये समझिए और फिर करिए इसे सॉल्व। 2 वृत्त दिए हैं जो परस्पर 2 बिंदुओं पर समद्विभाजित करते हैं। 2 बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि इनके उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुए, हमारे 2 बिंदु इनके उभयनिष्ठ बिंदु हुए। तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, इसका केंद्र माना ये है और इसका केंद्र है ये, इनकी उभयनिष्ठ जीवा ये वाली होगी। देखिए अगर इस वाले वृत्त को छोड़ दे, इस वाले वृत्त की बात करें तो जीवा ये, इस वाले वृत्त को छोड़ के इसकी बात करें तो जीवा ये होगी इन दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा, वो जीवा जो दोनों वृत्त में है। उभयनिष्ठ जीवा वृत्त के केंद्र को मिलाने पर, ये जो हमने वृत्त के केंद्र को मिलाया है, ये क्या करती है, ये वाली लाइन इसे समद्विभाजित करती है। अगर ये वृत्त O, ये O डैश, और इसे कह दीजिए M N O, इसे कह दीजिए P। O को M से मिलाया, O डैश को M से मिलाया, O को N से मिलाया, O डैश को N से मिलाया। ऐसा क्यों किया, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, दिया है 2 वृत्त जिनके केंद्र O व O डैश हैं, ठीक है, तथा उभयनिष्ठ जीवा M N है व M N और O O डैश एक दूसरे को P पर काटते हैं। सिद्ध क्या करना हमें, कि ये जो O O डैश है ये MP को M N को P पे लंब द्विभाजित करता है, यानी कि इसे बराबर भागों में भी बांटता है, यानी कि ऐसे M P बराबर P N ऐसे भी करता है। और जो इनके एंगल हैं M P O और एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल N P O, ये 90 डिग्री भी है। ये क्या करना हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे सिद्ध कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे
पति त्रिभुज, हम अपने दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। त्रिभुज ओ एम ओ डैश व त्रिभुज ओ एन ओ डैश में। अब देखिए ओ एम बराबर होगा ओ एन के, ओ एम बराबर ओ एन के। क्यों? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ऐसे ही ओ डैश एन और ओ डैश एम इक्वल होगा ओ डैश एन इक्वल होगा ओ डैश एम के। सेम रीजन, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए इन दोनों वृत्तों में अगर हम देखें तो ये जो ओ डैश है ये हमारी कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश। कैसे? दोनों में कॉमन है। इससे क्या हुआ, हमारा त्रिभुज ओ एम ओ डैश सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एन ओ डैश के। अगर ये सर्वांगसम हो गया किस प्रॉपर्टी से हुआ? साइड 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 प्रॉपर्टी से ये सर्वांगसम हो गया हमारा। तो हमारा एंगल एम ओ डैश एन ओ डैश बराबर होगा एंगल एम ओ डैश बराबर होगा एंगल एन ओ डैश के। या फिर हम कह सकते हैं एंगल एम ओ डैश की बजाय हम पी तक आके रुक जाए, एम ओ पी बराबर एंगल एन ओ, ऐसे ओ डैश की जगह पी पे रुक जाए, एन ओ पी। तो ये दो एंगल क्या हो गए हमारे? बराबर हो गए। कैसे? सी पी सी टी, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब फिर से हम बात करेंगे त्रिभुज ओ एम पी और ओ एन पी में, ठीक है। किन त्रिभुजों में बात करेंगे? जो छोटे छोटे दो त्रिभुज हैं एक ही सर्कल में, त्रिभुज एम ओ पी व त्रिभुज एन ओ पी में, एम ओ पी एन ओ पी में। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, ओ एम और ओ एन वृत्त की त्रिज्या, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन वृत्त की त्रिज्या, और ये क्या है? कॉमन। अभी हमने एक चीज प्रूफ की है, एम ओ पी इक्वल्स है एन ओ पी की। क्या ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एम ओ पी बराबर एंगल एन ओ पी के। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे फिर से हमारी तीन प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज एम ओ पी और एन ओ पी होंगे ये कैसे होंगे? आपस में सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज एम ओ पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एन ओ पी के, ठीक है। अब इससे हम क्या कह सकते हैं, जब हमारे ये वाला त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गया, कि जो हमारी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो यानी कि ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि एम पी बराबर होंगी एन पी के। हमें एक तो ये सिद्ध करना था कि भुजाएं हमारी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अगर हमारी ये भुजाएं बराबर है तो ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे, तो लिख लेते हैं एंगल एम पी ओ प्लस एंगल नहीं इक्वल होंगे एंगल एन पी ओ के, ठीक है। ऐसा होगा ना। लेकिन हमें एक और चीज पता है, इन दोनों एंगल का जो सम होगा, ये एक लाइन पे बनने वाले एंगल है और इनका सम 180, यानी कि एंगल एम पी ओ प्लस एंगल एन पी ओ इज इक्वल टू 180। और ये दोनों एंगल है हमारे बराबर, तो हम लिख सकते हैं एम पी ओ प्लस एंगल एम पी ओ इज इक्वल टू 180, या फिर टू एंगल एम पी ओ बराबर 180। दो से डिवाइड कर दीजिए, एंगल एम पी ओ बराबर 90 डिग्री। एक ये और दूसरी कंडीशन एम पी इजिकल टू एन पी। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः
एन का लंबवर्धक ओ ओ डैश है। एम एन का लंबवर्धक क्या है? ओ ओ डैश है। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। आज के लिए रखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। और गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप वॉचिंग।